महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ ही बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी अब फ्रंट फुट से खेल रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर बैटिंग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना यूबीटी के नेता अब कांग्रेस से अलग होकर हिंदुत्व के मुद्दे पर आना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी पार्टी का महाराष्ट्र से सफाया हो गया है। ऐसे में अब वो फिर से कांग्रेस के साथ रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि वो एक्सपोज होते जा रहे हैं और वो खुलकर कोई फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में अकेले उतरना चाहते हैं, तो वहीं उनके खास संजय राउत कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन उद्धव की समस्या ये है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे उठा रही है, जो उद्धव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यही वजह है कि वो बेचैन नजर आ रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। साल 2024 उद्धव ठाकरे के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। हार के बाद उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने भी यही कहा है। वहीं उद्धव और उनकी पार्टी के नेता इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी उद्धव की पार्टी को साफ करने के मूड में है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एक्सपोज हो गए हैं कि वो हार के बाद जीत के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हकीकत कुछ और ही है, जिसका खुलासा अब हो गया है। दरअसल पुणे में एक हरे रंग की दीवार को बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भगवा रंग में रंग दिया। इसके बाद विवाद हो गया। वहीं मेधा कुलकर्णी ने अपने इस कदम को सही ठहराते हुए दावा किया कि शहर में दीवारों को जानबूझकर हरे रंग में नहीं रंगा जाना चाहिए। वहीं उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मेधा कुलकर्णी का कड़ा विरोध किया। जिस दीवार को बीजेपी सांसद ने रंगा वो तिलक रोड के पास स्थित है। ये दीवार हरे रंग से रंगी जाने से पहले पीली थी। कथित तौर पर इस जगह फूल और अगरबत्ती रखी गई थी, जिसके बाद कुलकर्णी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कभी भी फूल और प्रसाद नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए। मेधा कुलकर्णी ने कहा कि हमने हरा रंग हटा दिया और हिंदू गौरव के प्रतीक के रूप में भगवा रंग का इस्तेमाल किया। ये हिंदुओं को जागृत करने का एक हिस्सा है। हमें इस कदम पर गर्व है और हम ऐसी जगहों को मजार बनाने या नमाज शुरू करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह की गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए हमारी जमीन और संपत्ति की रक्षा करने की अपील की। वहीं इस घटना ने तब विवाद को जन्म दिया जब उद्धव गुट के नेता तिलमिला गए। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मेधा कुलकर्णी के इस कदम का विरोध किया। अंधारे ने सवाल किया कि क्या पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं या मेधा कुलकर्णी ने महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वही चिंता जताई जो उन्होंने दीवार पर पेंटिंग करते समय दिखाई थी। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं तो उन्हें राजनीति छोड़कर धार्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं इस घटना को मेधा कुलकर्णी के सोशल मीडिया पोस्ट ने और हवा दे दी। उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुणे शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत कई अन्य जगहों पर भी इस समय इस तरह के मामले बढ़ गए हैं। ये जगहें जो पहले प्रकृति में छोटी थी बाद में अचानक खत्म हो जाएगी। दर्शकों, एक तरफ तो उद्धव सेना हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके नेता ये साफ कर दे रहे हैं कि उद्धव की पार्टी कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है और महाराष्ट्र की जनता भी ये बात समझ चुकी है। तभी तो राज्य से उनका सफाया हो गया है और अब बीएमसी चुनाव में भी उद्धव सेना की दाल गलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें